हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? हम भी ठीक हैं। दाका देवी पीजी कॉलेज लालसोट दौसा में ऑनलाइन क्लासेज के लिए मोस्ट वेलकम। आपके महाविद्यालय परिवार की ओर से लाइव क्लासेज के साथ साथ कुछ वीडियो उनके यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड की जा रही हैं। आप उनको भी देखें और लाइव क्लासेस से भी जुड़ें। तो आप को यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी वीडियो आपके साइड पर डाली जाएगी, डीडी साइंस एकेडमी, डीडी पीजी कॉलेज, दो साइड हैं, उस पर यदि डाली जाएगी तो सबसे पहले आपके लिए नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आप सभी के लिए 12th क्लास फर्स्ट क्लास पास होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं सुदामा फौजदार, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ के कुछ टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी आप सभी 12th के स्टूडेंट हो, तो बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। आप ये भी जान लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस चीज़ से भी अनभिज्ञ होते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पर हम साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। मैथ से आप बीएससी कर रहे हो तो मैथ पार्ट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैथ सब्जेक्ट। तो आज आपका देखो 12th से आप रिलेटेड कुछ पार्ट आप पढ़ के आए होंगे। यहाँ 12th में आपके लिए कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, शॉर्ट सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ पर उसी सिलेबस को डिस्क्राइब रूप में कर दिया गया है। मतलब वर्गीकरण है, कुछ आपको स्टैंडर्ड भी है। इसलिए आज मेरा टॉपिक है वक्र बनाना, क्योंकि आप के लिए टॉपिक में डाल रहा हूं टॉपिक वक्र अनुरेखण, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट वक्र अनुरेखण प्रत्येक स्टूडेंट वक्र बना तो लेता है। ये आपको छोटी क्लास से ही टॉपिक चालू हो जाता है। लगभग 9th क्लास से ही आप वक्र बनाना सीख जाते हो। रेखागणित जहाँ चालू हो जाती है वहाँ वक्र अनुरेखण। आप किसी पेंटर के पास भी जाते हो किसी चीज़ का डायग्राम बनाने के लिए, वो भी वहाँ अनुरेखण करता है। हिंदी में वक्र अनुरेखण बोलते हैं। यदि इंग्लिश वर्ड इसका देखा जाए तो इसको बोलते हैं कर्व ट्रेचिंग। सभी जानते हैं ट्रेचिंग मतलब वक्र अनुरेखण क्या होता है। हिंदी में नहीं समझें तो इंग्लिश शब्द से स्टूडेंट समझ सकते हैं कर्व ट्रेचिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, किसी वक्र का हमें अनुरेखण करना होता है। वक्र का समीकरण दिया होगा और उस वक्र के समीकरण से हमें अनुरेखण करना है। अनुरेखण का मतलब होता है हमें वो वक्र बनाना है, वो ड्रॉ करना है, ज्यामिति बनानी है उसकी। तो आप सभी 12th के स्टूडेंट हैं। नॉर्मली वक्र अनुरेखण दो प्रकार का होता है। कार्तीय वक्रों का भी अनुरेखण होता है, ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण भी होता है, और प्राचलिक वक्रों का भी अनुरेखण होता है। आपके बीएससी में कार्तीय वक्रों का अनुरेखण है और ध्रुवीय वक्रों का अनुरेखण है। आज मैं आपके लिए कार्तीय वक्रों के अनुरेखण के ऊपर चर्चा करूंगा। कार्तीय वक्रों का अनुरेखण, कार्तीय का मतलब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जहां
एक्स वाई हों। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई। जिस वक्र में एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिख जाए वो कैसा होता है? कार्तीय वक्र। तो एक्स वाई प्रकार के वक्र पर हम यहाँ अनुरेखण करें। सभी जानते हैं आप ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सभी जानते हैं व्रत होता है। ये क्या है? व्रत का समीकरण है। और क्या करते हैं? ये व्रत का वो समीकरण है जिसकी त्रिज्या ए है एवं केंद्र मूल बिंदु है। इस व्रत को आप डायरेक्टली बना सकते हो, मतलब रटते हो। आपने ये क्या है रट रखा है कि आपने इस हिसाब से रट रखा है कि ये जनरली रूप में देखें तो यहाँ 0 0 है, मूल बिंदु है, तो आपका सेंटर मूल बिंदु और रेडियस आपकी ए है, तो आप बना सकते हो। लेकिन आपको और प्रकार का भी वक्र दे दिया जाए तो आप उसका अनुरेखण नहीं कर सकते। तो आपको मैं बताऊंगा अनुरेखण। इसका अनुरेखण कैसे होता है? इस प्रकार का अनुरेखण होने के बाद ही इसको सर्किल नाम दिया गया था, व्रत नाम दिया गया था। तो आज इसका अनुरेखण हम पढ़ेंगे। तो देखें, अब हमें नहीं पता ये व्रत है। वैसे तो मैंने बता दिया था ये व्रत का समीकरण है, लेकिन हमें नहीं पता। ये आपको ऐसे लिखा हुआ वक्र, वक्र का समीकरण है कार के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हमें नहीं पता ये व्रत है क्या है, ठीक है, अनभिज्ञ हैं हम। तो सबसे पहले वक्र अनुरेखण में हमारा पॉइंट होता है, 4 पॉइंटों पर हमारी चर्चा होती है। 4 पॉइंटों पर चर्चा होती है और वो 4 पॉइंट क्या होते हैं मैं यहाँ आपको गोले में बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ये सेकंड पॉइंट होता है, ये थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट होता है और ये फोर्थ पॉइंट होता है वक्र अनुरेखण। वैसे तो 2 पॉइंट और होते हैं, लेकिन वो 2 पॉइंट वक्र बनने के बाद ही काम आते हैं। सबसे पहला पॉइंट वक्र अनुरेखण में होता है सममिति। सममिति पहले मैं आपको बता देता हूं, तब इसका वक्र बनाऊंगा। सममिति, सममिति का मतलब ये होता है हमारा वक्र किस अक्ष के प्रत्यय सममित है। ये बाद में लिख लेंगे। अब हमारा वक्र किस अक्ष के प्रत्यय सममित है। अनुरेखण के ये मोस्टली 4 पॉइंट होते हैं। सममिति, सममिति में हमारा वक्र किस अक्ष पर बनेगा, क्योंकि अक्ष आपके 2 होते हैं नॉर्मली, एक तो एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। यदि आप माइक्रो रूप में देखें तो 4 अक्ष हो जाते हैं, मतलब 4 पार्ट हो जाते हैं 2 अक्षों के। एक एक्स का धनात्मक पार्ट, एक एक्स का ऋणात्मक पार्ट, एक वाई का धनात्मक पार्ट, एक वाई का ऋणात्मक पार्ट। सममिति, सममिति में यह देखा जाएगा कि हमारा वक्र किस अक्ष पे बनेगा। ओके, दूसरा पॉइंट मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब ये होता है कि हमारा वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरेगा या नहीं। क्योंकि वक्र बनाएंगे आप अक्षों के, जैसे अक्षों बनाते हैं तो यहाँ क्या होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, यहाँ क्या होता है आपका मूल बिंदु। ये होते हैं आपके अक्ष। इस प्रकार से अक्षों का निरूपण होता है, यह मूल बिंदु होता है। तो आपको बताना होगा कि हमारा जो वक्र बनेगा वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा या नहीं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आपको अनंत स्पर्शी होती है। अनंत स्पर्शी क्या होती है? एक रेखा ही होती है अनंत स्पर्शी। तीसरे पॉइंट में हम वक्र की अनंत स्पर्शी निकालेंगे। ये एक रेखा ही होती है अनंत स्पर्शी। इसको हम आपको बताएंगे कि ये किसी वक्र को रेखा होती है। आप 11th क्लास से ही जानते हैं वैसे अनंत स्पर्शी। जैसे कि 10x का यदि आप वक्र बनाएं तो उसमें जो π/2 3π/2 वो होती हैं
वो उसकी क्या होती है, अनंत स्पर्शी उस वक्र में, क्योंकि ये रेखा होती है। अनंत स्पर्शी क्या होती है, रेखा होती है। और मैं अनंत स्पर्शी के बारे में यदि थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये आपके सिलेबस में है अनंत स्पर्शी का चैप्टर। तो अनंत स्पर्शी ये वक्र को, कोई वक्र जो बनेगा उसको अनंत पे जाके स्पर्श करती है, इसलिए ये क्या कहलाती है। आप इसका शब्द अर्थ निकालें, अनंत स्पर्शी, मतलब ये अनंत पे जाके स्पर्श करती है वक्र को, इसलिए ये अनंत स्पर्शी कहलाई। आप 11th से भी जानते हो, 11th से भी आप जानते हो, उसमें क्या होता है कि आपको 10x का वक्र बता दिया था, वहाँ एक सीधी रेखा ही, मतलब एक रेखा का ही समीकरण होती है अनंत स्पर्शी, y बराबर mx प्लस c के रूप में। ओके, ये अनंत स्पर्शी निकालेंगे, आपको ये भी बताएंगे हम, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे। चौथा पॉइंट है आपका प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब हमारा वक्र प्रतिच्छेद बिंदु, हमारा वक्र अक्षों को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु। ये 4 पॉइंट निकलने के बाद में जनरली हम वक्र का अनुरेखण कर देते। आगे 2 पॉइंट और होते हैं, वर्धमान और अंशमान और छेद, वो आपको वक्र बनाने के बाद हम बता देंगे। ओके, ये आप एक तरह से सीरियल वाइज ध्यान रखें, पहले सममिति, फिर मूल बिंदु, फिर अनंत स्पर्शी, फिर प्रतिच्छेद बिंदु। अब आगे ये पॉइंटों को आप ध्यान रखें और मैं वक्र का समीकरण लेके चल रहा हूं। तो देखें, वृत्त का ही समीकरण लेके चल रहा हूं, हमें नहीं पता ये वृत्त है, लेकिन देखें अब तो आप जानते हो x² + y² बराबर a²। सबसे पहला पॉइंट होगा सममिति। तो मैं आपको सममिति में बताना चाहूँगा, जैसे परवलय का बनाते हो y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax का यदि वक्र बनाते हो तो आप बताएं ये ऐसे बनाते हो। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपने क्या देखा है, वक्र के समीकरण में y की घातें सम हैं तो वक्र x अक्ष के प्रत्यय सममित है। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा यहाँ, वो आप सुने। यदि वक्र के समीकरण में y की घात सम है तो वक्र x अक्ष के प्रत्यय सममित है। सेकंड बार, यदि वक्र के समीकरण में x की घात सम है, यदि वक्र के समीकरण में x की घात सम है तो वक्र y अक्ष के प्रत्यय सममित है। तो हमारा वक्र ऐसे, एक ही परवलय में 2 चीज बता दी है मैंने। यदि वक्र के समीकरण में y की घातें सम है तो वक्र x अक्ष पर बनेगा या वक्र x अक्ष के प्रत्यय सममित है। वक्र के समीकरण में यदि x की घात सम है तो वक्र y अक्ष के प्रत्यय सममित है, वक्र हमारा y अक्ष पर बनेगा। आगे इस वक्र के समीकरण पर यदि मैं बात करूं वृत्त के समीकरण में, तो यहाँ x की घात भी सम है, y की घात भी सम है। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि ये x अक्ष पर भी बनेगा और y अक्ष पर भी बनेगा। ये x अक्ष पर भी बनेगा और y अक्ष पर भी बनेगा। या आपको मैं ये कहूं कि वक्र के समीकरण में x बराबर -x तथा y बराबर x बराबर -x तथा y बराबर -y,
आपको बताऊं x बराबर माइनस एक्स तथा y बराबर माइनस वाई रखने पर यदि वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित होता है। यहाँ x बराबर माइनस एक्स y बराबर माइनस वाई रखने पर वक्र का समीकरण इसी हिसाब से आएगा, तो वक्र हमारा सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित है। आगे तो यहाँ लिख सकता हूं मैं सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित। सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित। दूसरा पॉइंट, ये आपको मूल बिंदु का मतलब ये होगा कि यदि वक्र के समीकरण में, ये आपको विधि है अनुरेखण की, आप इसको एग्जाम्पलों से या विधि भाषा से पढ़ के, आपकी बुक में विधि दी हुई है उसको पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो, या मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप समझ सकते हो। मूल बिंदु, एक एक शब्द को आप गहराई से सुने तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है? यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद है, यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद है तो वक्र मूल बिंदु से होकर यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद है तो वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। एक बात। दूसरी बात, यदि वक्र के समीकरण में कोई अचर पद नहीं है तो वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। यहाँ अपोजिटली है कि अचर पद नहीं है तो वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और अचर पद है तो वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है ये मूल बिंदु की बात चल रही है और मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था अपोजिटली होता है, अचर पद है तो यह मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। तीसरा पॉइंट आपको बताया था मैंने, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी बेटा इससे पहले एक चैप्टर होता है अनुरेखण से पहले, उसमें हम पढ़ते हैं अनंत स्पर्शी। आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, यदि वक्र के समीकरण में x की उच्चतम घात का गुणांक अचर है, x की उच्चतम घात x स्क्वायर है, यदि उसका गुणांक अचर है तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसी प्रकार y की उच्चतम घात y स्क्वायर है, उसका गुणांक अचर है तो y अक्ष के समांतर भी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यहाँ हम अनुरेखण में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी पर बात करते। अक्षों के समांतर का मतलब ये होता है, यदि x की उच्चतम घात का गुणांक, x की उच्चतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर रख के अनंत स्पर्शी निकालते हैं, तो यहाँ x की उच्चतम घात का गुणांक यदि अचर है तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। y की उच्चतम घात का गुणांक अचर है तो y अक्ष के समांतर भी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। यदि x तथा y की उच्चतम घात के गुणांक चर हैं तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकलती है, और उन गुणांकों को शून्य के बराबर रखकर ही अनंत स्पर्शी निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। मैं आपको ओनली नो लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब अक्षों के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। चौथा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु। चौथा पॉइंट है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये है, आपको पता है कि हमारा वक्र x अक्ष पर भी बन रहा है, y अक्ष पर भी बन रहा है। तो x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो x अक्ष पर बेटा y बराबर 0 होता है। तो
तो y बराबर 0 से क्या निकलेगा, y बराबर 0 से x बराबर प्लस माइनस a। और बाई एच पर यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकालूं तो बाई एच पर क्या होता है, x बराबर 0 से y बराबर प्लस माइनस a। यदि आप इनसे प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो क्या होगा, a0 माइनस a0 0 a 0 माइनस a। यदि आप इससे प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो a0 माइनस a0 0 a 0। मतलब ये वक्र अक्षों को, ये वक्र हमें नहीं पता ये क्या वक्र है, आप भूल जाओगे कि ये वृत्त का समीकरण है, आप भूल जाओ कि ये वृत्त का समीकरण है, ये तो कहना ही मत ये वृत्त का समीकरण है। आपको ओनली ये क्या कहना है, वक्र। और वक्र कैसा है, कार्तीय वक्र, इसका आप अनुरेखण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वक्र अक्षों को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आप देखें मैं इसका वक्र किस प्रकार से बनाऊंगा, ठीक है। तो देखें, ये आपका वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये मूल बिंदु, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित है। तो ये क्या है, यहाँ पर दूरी है, ये त्रिज्या है। जैसे ये बिंदु है a0, a0 कहाँ होगा, a0 का मतलब होता है एक्स अक्ष, क्योंकि एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होगा, और यहाँ होगा a0 माइनस a0 आपका यहाँ होगा, ठीक। यहाँ आपका 0a होगा और यहाँ आपका 0 माइनस a होगा, ठीक है। सम्मुख चतुर्थांशों में सम्मित है, मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। इस पॉइंट से आपको ये वक्र नहीं गुजारना है, कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु मैंने आपके अक्षों पर दर्शा दिए, 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अब क्या करना है, आपको इन पॉइंटों को डॉटेड से मिलाना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको मिलाना है। देखें ये मिल गया, ये भी आपका मिल गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आकृति प्राप्त होगी, आपकी ये आकृति प्राप्त होगी। इसलिए आप बता सकते हो कि ये जो वक्र का समीकरण लिखा हुआ है ये क्या है, क्योंकि आप अनुरेखण करके ही बता सकते हो कि ये किसकी आकृति है। तो आप बताएंगे ये वृत्त है। तभी हमने बताया था, अनुरेखण करके भी हमें पता चला था कि हमारा इस प्रकार का क्या होता है, वृत्त होता है। भाई आकृति से ही पता चला था। अब ये वक्र का समीकरण हमने इस प्रकार से बना लिया, अभी आकृति से ही पता चला था कि ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है। इसी प्रकार से हम कोई भी वक्र का समीकरण हो उसकी आकृति बनाकर बता सकते हैं कि ये क्या है, ओके। इसी प्रकार मैं आपको एक और वक्र लेके बताऊंगा। सिर्फ आपको ये दिया होगा, इस आकृति से पता चलेगा ये किसकी आकृति है, वृत्त की। तो ये क्या है, वृत्त का समीकरण। और इस प्रकार से आपका क्या होता है, अनुरेखण, आपका अनुरेखण हो गया। इस प्रकार से पॉइंट होते हैं, ओके। सभी स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसके बारे में बताएं ज़रूर कमेंट्स में। अब आगे अनुरेखण में देखो, इससे पहले अनंत स्पर्शी का पार्ट है, यदि आप उस पार्ट पर भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो ये आपको छोटी क्लास से आप पढ़ के आए हो अनुरेखण के बारे में, उस हिसाब से एक और एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देख, अब देखो, हमें रटना नहीं है, समझ के करना है बिल्कुल। यदि आप एक बार एक ही एग्जाम्पल में, अभी मैंने एक ही एग्जाम्पल कराया है अनुरेखण का,
और बहुत सारे एग्जाम्पल और उन पर चर्चा करें, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही पता चलेगा भाषा। देखो एक और एग्जाम्पल है, क्योंकि आप परवलय के बारे में सीख चुके हो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। 11th क्लास में जानते हो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay किसके समीकरण होते हैं? परवलय के समीकरण होते हैं। वहाँ भी आपको परवलय में बताऊं तो आकृति से पता चलता है कि ये किसकी आकृति है? परवलय की। तब हम कहते हैं ये किसका समीकरण है? परवलय का। जैसे अभी वृत्त का बताया था, ये किसकी आकृति है? वृत्त की। किसका समीकरण है? ये वृत्त का। इसी प्रकार मैं आपको वाई स्क्वायर बराबर 4ax + a, ये वक्र ले लिया मैंने, कार्तीय वक्र है, इस पर बताया। मैंने बताया था सबसे पहला पॉइंट, वक्र के समीकरण में सममिति। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा सममिति, कि हमारा वक्र किस अक्ष पर बनेगा। तो आपको बताया था मैंने, अभी मैं x और y की सम घातों पर ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि वक्र के समीकरण में y की घातें सम है तो वक्र हमारा x अक्ष के प्रत्यय सममित है। दूसरा पॉइंट, इससे आप बता सकते हो मेरे को क्या है? 4ax + 4a²। तो अचर पद है। अचर पद का मतलब होता है या तो जुड़ रहा है या घट रहा है। अचर पद का गुणा होने से वो अचर पद नहीं होता। जैसे 4ax, ये अचर पद नहीं है क्योंकि ये चर है 4a²। तो वक्र के समीकरण में अचर पद है, इसलिए मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। तीसरा पॉइंट अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी के बारे में आप बताएं। यह परवलय है और YH के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी, क्योंकि y की उच्चतम घात y² का गुणांक अचर है, अतः YH के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। x की उच्चतम घात x है, उसका गुणांक भी अचर है, तो x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोई अनंत स्पर्शी नहीं, क्योंकि हम अक्षों के समांतर ही अनंत स्पर्शी निकालते हैं। इस चैप्टर में अनुरेखण के लिए अक्षों के समांतर ही निकालते। फोर्थ पॉइंट है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये होता है हमारा वक्र किस अक्ष पर बन रहा है? x अक्ष। तो x अक्ष पर बन रहा है, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं? x अक्ष पर y = 0। तो y = 0 लिखूंगा, तो ये भी 0 में पहुंच गया। तो y = 0 से x अक्ष पर y = 0 से x = -a, तो x + a = 0, तो x = -a। तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया? -a0। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु से ही हमारा पता चलता है कि हमारा वक्र किधर साइड में बन रहा है। तो देखें, ये मूल बिंदु, ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये x', ये y'। हमारा वक्र x अक्ष पर बनेगा, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, कोई अनंत स्पर्शी नहीं। तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? -a0। तो -a0 तो यही होगा, -a0 तो यही होगा, ठीक है। कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, इस जगह प्रतिच्छेद करेगा वक्र। तो आपको वक्र कैसा बनाना है? इस प्रकार से। आपको वक्र कैसा बनाना है? इस प्रकार से। तो ये आप देख सकते हो ये किसका वक्र होता है। इस प्रकार से थोड़ा सा आकृति को आप देख सकते हो, ये किसकी आकृति होती है? इस प्रकार से, इस प्रकार से किसकी आकृति होती है? परवलय की। ये क्या है? ये परवलय, परवलय की आकृति होती है। तो हम कहेंगे ये किसका वक्र है? ये पैराबोला
पैराबोला, पैराबोला परवलय, इसलिए ये क्या है, परवलय। ओके, इसी प्रकार हम आगे कुछ और एग्जाम्पलों पर बताएंगे। x और y की घात जब सम थी तो हमने वक्र बनाना आपके लिए सिखाया था। ये एग्जाम्पल आप पहले से ही जानते हो। वृत्त का समीकरण आप मतलब वृत्त रट रखा है आपने कि ये वृत्त होता है, ये परवलय होता है, जबकि आज मैंने आपको बता दिया ये आकृति से पता चलता है कि परवलय है, आकृति से पता किया था ये वृत्त है। ओके, आज वक्र अनुरेखण के बारे में आप समझ चुके हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी हिसाब से आपको और स्टैंडर्ड वक्र के बारे में अनुरेखण बताएंगे। तो यदि आप मेरी इससे संतुष्ट हैं तो यदि कोई भी आपको कमेंट करना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके ओके बाय। अब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके, तब तक आप इस वीडियो को देखें। ओके, थैंक्स।